बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहल्ले की मस्जिद की तमीर व तज़य्युन का काम शुरू हुआ तो मतलूबा रकम इकट्ठी होने में देर हो गई। इंतज़ामिया ने इमाम साहब से कहा कि मोहल्ले की उस नुक्कड़ वाला बंदा है तो मोटा ताजिर, मगर अपने फ़िस्को फजूर में भी इंतहा को पहुंचा हुआ है। मस्जिद को वैसे ही नहीं चाहता कि इधर हो, नमाज़ पढ़ते कभी देखा नहीं और रिलैक्स किसी के साथ है नहीं उसकी। अगर आप में हिम्मत है तो इससे बात कर लें। इमाम साहब रज़ामंद हो गए और एक दिन शाम को जाकर इसका दरवाज़ा खटखटाया। साहब ने अंदर से जवाब भिजवाया, मैं घर पर नहीं हूँ। मगर इमाम साहब ने फिर दरवाज़ा खटखटा दिया। कई बार इनकार पर भी बाज ना आए तो ये ताजर साहब अंदर से नमूदार हुए और आते ही दौड़ते हुए कहा, तुम्हें अकल है कि नहीं? एक बार कह दिया गया है कि मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ। अब मुझे गर्दन से पकड़कर अपनी मस्जिद में लेकर जाओगे क्या? इमाम साहब ने अपने आने का मकसद बताया तो साहब और भी नाराज़ हो गए और बोले कि एक तो तुम्हारे स्पीकरों पर की गई तुम्हारी बाँ से तंग हूँ, ऊपर से तुम इधर तक आ पहुँचे हो। नमाज अल्लाह की है, मैं कहीं भी पढ़ूँ, इसका हिसाब तुम लेने आए हो क्या? और मोहल्लेदार मर गए हैं जो मुझसे चंदा लेने की ज़रूरत आन पहुँची। इमाम साहब ने कहा, साहब अल्लाह का दिया हुआ मौका है आपके लिए, आपके दस्ते तामुन की अशद ज़रूरत है। मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। अल्लाह आपके मालो जान में बरकत देगा। हमें इमदाद दे दो ताकि मस्जिद के काम जल्दी से शुरू होकर जारी व सारी रहें। साहब ने कहा, लगता है तुम तय करके आए हो, कुछ लिए बगैर नहीं जाओगे। अपना हाथ जेब में डाला और इमाम साहब से कहा, लाओ अपना हाथ, मैं तुम्हें चंदा दूँ। इमाम साहब ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, इस ताजर साहब ने इमाम के हाथ पर थूक दिया। इमाम साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर ये थूक वाला हाथ अपने सीने पर मल लिया और दूसरा हाथ इस ताजर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये इमदाद तो मेरे लिए हो गई, अब इस हाथ पर अल्लाह के लिए इमदाद रखिए। ताजर को ये बात न जाने कहाँ जाकर लगी कि मुँह से अस्तगफिरुल्लाह 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 कहना शुरू कर दिया। कुछ लम्हात के बाद धीमे से लहजे में बोला, कितने पैसे दरकार हैं? इमाम साहब ने कहा, आप 10,000 रियाल दे दें। ताजर ने कहा, मैंने पूछा है आपके प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे दरकार हैं? इमाम साहब ने कहा, हमें मुकम्मल तौर पर 1,90,000 रियाल दरकार हैं। ताजिर साहब अंदर जाकर एक चेक बनाकर लाए और इमाम साहब को देते हुए कहा, आज से इस मस्जिद का जो भी खर्चा हो मुझसे ले लीजिएगा। बात करने का अंदाज़ सलीका और तमीज़ आनी चाहिए। ये सब अखलाक का नतीजा था। इस्लाम भी अखलाक से फैला। अब हमें अपने रवैयों पर सोचने की ज़रूरत है कि हमारा रवैया दूसरों के साथ कैसा होता है। हम तो किसी अपने की एक बात बर्दाश्त नहीं करते हैं और फ़ौरी जवाब हाजिर होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपना अखलाक बेहतर करने की और दूसरों के बुरे रवैयों से दरगुजर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।